नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के इलाज के बारे में। जैसा कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि बकरी पालन में दो तरह के इलाज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला देसी इलाज, जिसे कि हम घरेलू इलाज बोलते हैं। दूसरा आधुनिक इलाज, जिसे कि हम दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर के द्वारा करवाते हैं। इन दो इलाज को लेकर बकरी पालक हमेशा कंफ्यूज रहता है। बकरे पालक के बकरा बकरी बीमार हुए हैं, डॉक्टर समय पे नहीं मिल रहे हैं, सिचुएशन कैसी है बकरा बकरी की, क्या वहाँ पर देसी इलाज काम आएगा या वहाँ पर दवाइयाँ काम आएंगी या डॉक्टर काम आएंगे। तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिचुएशन अगर क्रिटिकल है बकरा बकरी की, वैसे में भी अगर बकरी पालक को जानकारी का अभाव है तो वो देसी इलाज में ही उलझा रहेगा और बकरा बकरी मर जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर दवाइयों की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर देसी इलाज करके बकरी पालक अपने बकरा बकरी ठीक कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो देसी इलाज नहीं जानते हैं या देसी इलाज करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में वो दवाइयों पर पैसा खर्च करके डॉक्टरों को उसकी फीस देकर अपने बकरी पालन को हो रहे खर्चे को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये दोनों कंफ्यूजन, ये दो इलाज है, देसी इलाज, आधुनिक इलाज, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा इलाज कहाँ पर काम करेगा, कौन सा इलाज आपको किस सिचुएशन में करना है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो, आपका बकरा बकरी मरे ना, आपके बकरी पालन पर हो रहे खर्च को आप कम कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अपनों के बीच शेयर करें, जिससे कि बकरी पालन की जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी पालन में बकरा बकरियों की बीमारियों में हम दो तरह के इलाज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला देसी, जो घरेलू दवाइयों से होता है, घरेलू चीज़ों से होता है। दूसरा आधुनिक, जो अंग्रेजी दवाइयों से डॉक्टर के द्वारा होता है या हम खुद करते हैं। तो इन दोनों की एक लिमिट है। जैसा कि देसी इलाज की एक लिमिट है, फिक्स कर दी गई है कि उसके आगे हमें उस इलाज को इस्तेमाल नहीं करना है। पर बकरी पालक क्या करते हैं कि देसी इलाज अगर कर रहे हैं तो देसी इलाज ही करते रहते हैं। वैसे में बकरी रिकवर नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाती है और बकरी मर जाती है। क्योंकि बकरी पालकों का कहना है कि सर देसी इलाज किसी तरह का नुकसान नहीं करता है, रिजल्ट मिलता है पर थोड़े टाइम के बाद मिलता है, लेकिन परफेक्ट मिलता है। तो हर जगह पर ये चीज़ लागू हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बकरी को कौन सी बीमारी है पहले उसे आपको जाँच लेना है। पहले उसको डायग्नोसिस कर लिया, उस बीमारी का पहले देसी इलाज कर लिया, पर जब वो देसी इलाज काम करना बंद कर दिया, देसी इलाज का रिजल्ट ना मिले, तो आपको तुरंत ही पास के पशु चिकित्सालय में जाकर या वहाँ से डॉक्टर को बुलाकर ये दवाइयाँ लाकर खुद से उसका इलाज कर लें, अगर आपको इलाज करना आता है तो ऐसे में आप बकरा बकरी को मरने से बचा सकते हैं। तो कुछ बीमारियाँ हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे जिनमें हम देसी और अंग्रेजी इलाज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बकरे बकरी में पेट दर्द होना, पेट फूलना। तो पेट में अगर ब्लॉटिंग हो रहा है, गैस बन रही है या पेट दर्द हो रहा है, तो वैसे में हम सबसे पहले देसी इलाज करते हैं, जिसमें हम गुड़, अजवाइन, हल्दी का घोल बनाकर उसे पिलाते हैं। हम हींग और सरसों का तेल भी पिलाते हैं ब्लॉटिंग के लिए। पर ये हम यूज़ करते हैं 1 टाइम या 2 टाइम, मतलब 1 बार या 2 बार। अगर 2 बार में उसकी गैस नहीं उतर रही है या उसकी एसिडिटी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो वैसे में हमें अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना है। क्योंकि ये उसकी लिमिट खत्म हो गई, हमने 1 बार 2 बार या हाईएस्ट 3 बार उसका डोज ले लिया, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो उसकी लिमिट खत्म हो जाती है वहाँ पर। फिर भी हम उसी में अगर लगे हुए हैं तो बकरा बकरी मर जाता है। तो ऐसे में हम अंग्रेजी इलाज की तरफ जाते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में आप देख सकते हैं टायरल है, ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ब्लोटोसिल है, ये यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में रिलैक्स हो जाता है। तो पहले देसी इलाज कर लिया, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना है। बाद हम एक दूसरी बीमारी का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि बकरा बकरी में दस्त होना, डायरिया, लूज मोशन होना। जब बकरा बकरी को दस्त लगते हैं, वैसे में देसी इलाज में हम चाय बनाकर चाय पत्ती को पिला देते हैं। इसके अलावा हम जंगल से जो नीम का पेड़ होता है, आप देख पा रहे हैं, उसकी छाल ले आते हैं। साथ में बबूल देख रहे हैं आप, जिसमें पीले फूल लगते हैं, कांटेदार होते हैं, हम उसकी छाल ले आते हैं। हम इस छाल को बांटकर पूरा मिक्सअप बनाकर उसमें हम छाछ जो मट्ठा होता है उसको मिलाकर पिला देते हैं, जिससे कि दस्त ठीक हो जाते हैं। पर अगर वो दस्त नॉर्मल है, खाने की वजह से हुए हैं, ज़्यादा खा लिया या कुछ गलत खा लिया, तो वो ठीक हो जाएगा। वहीं अगर वो पीपीआर के दस्त है या इन्फेक्शन के दस्त है, बैक्टीरियल दस्त है, या उसके पेट में पॉइजन हो गया जिस वजह से दस्त लग रहे हैं, तो वो दस्त इस इलाज से ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे में हमने 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम देकर देख लिया, दस्त ठीक नहीं हुए, तो देसी इलाज को हमें वहीं छोड़ देना है। उसके बाद हमें आ जाना है अंग्रेजी दवा। अगर बकरा बकरी को जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, तो सर्दी जुकाम में देसी इलाज की हम बात करें
तो हम इस्तेमाल करते हैं एक धुआं। जी हाँ, सर्दी जुकाम में एक भाप देते हैं हम धुएं की, जिसमें हम तम्बाकू यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, अजवाइन यूज़ करते हैं और खाने की शक्कर यूज़ करते हैं। ये चारों सेम मात्रा में हम ले लेते हैं और अंगारा करके, जो आग होता है उसका अंगारा करके उसके ऊपर हम उसको डालते हैं तो धुआं निकलता है, जो कि बकरी के अंदर के बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। पर ये हमने 3 टाइम कर लिया, ठीक नहीं हुआ, तो फिर हमें सर्दी के लिए उसको हमें मेडिसिन तरफ जाना पड़ेगा। एक एंटीबायोटिक दे दें, साथ में हम मेलोनेक्स प्लस यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेम्परेचर लो में भी यूज़ आता है, टेम्परेचर हाई में भी यूज़ होता है, सर्दी जुकाम में यूज़ होता है। साथ में एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन यूज़ कर लें, जो एविल होता है, जीड होता है। इस तरह से हम अंग्रेजी दवाइयों से उसकी सर्दी जुकाम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक और बीमारी का एग्जाम्पल लेकर, जिसमें कि हम बुखार की बात करेंगे। बकरी को बुखार आ जाता है। वैसे में अगर देसी इलाज की बात करें तो आप देख सकते हैं गुड़वेल है, जो कि जंगलों में पाई जाती है। वैसे नीम के पौधे पर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो 6 इंच गुड़वेल की जो आप देख पा रहे हैं, ये डाली ले लेनी है। साथ में 5 से 6 पत्ते ले लेने हैं। इनको अच्छे से बांट लेना है। बांटने के बाद आपको इसको 100 ml पानी में अच्छे से उकाल लेना है। उकालने के बाद छानकर आप 3 टाइम अगर बकरी को पिला देते हैं तो उसका बुखार ठीक हो जाता है। पर बुखार नॉर्मल होना चाहिए। किसी ने मार दिया, किसी बकरी ने, या मौसम की वजह से हुआ है, बदलाव की वजह से। वहीं अगर PPR FMD का बुखार है, या बैक्टीरियल बुखार है, या वायरल बुखार है, वैसे में देसी इलाज को आपको छोड़ देना है। वैसे में आपको बुखार में मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एंटी एलर्जी साथ में यूज़ करना है आपको, जैसे कि जीट या एविल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ में आपको यूज़ करना है एक एंटीबायोटिक, जिसमें आप 40 यूज़ कर सकते हैं। विरवेक कंपनी का आता है, जिसमें कि इंडोफ्लॉक्सिन सॉल्ट होता है, जिससे कि आपको 15 मिनट में आपके बकरी का बुखार एकदम उतर जाता है। अब इतनी बीमारियों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये रेगुलर बीमारियाँ चलती रहती है। इनके देसी इलाज मैंने आपको बताया, अंग्रेजी दवाइयों का इलाज बताया, तो आप खुद समझ गए होंगे कि देसी इलाज की एक लिमिट है। 2 टाइम 3 टाइम बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद अंग्रेजी दवाइयों की तरफ अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका बकरी 100% मर जाएगा। क्योंकि अगर बकरी रिकवर नहीं होगा, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी, उसको और बीमारियां जकड़ती जाएगी। क्योंकि जब बकरी बीमार होता है तो वैसे में उसमें खाना पीना छोड़ देता है, नहीं छोड़ा है तो कम कर देता है। वैसे में वेट लूज भी होता जाता है, वजन गिरता जाता है, इम्यूनिटी पावर गिरता जाता है। इसलिए बहुत सारी बीमारियां जकड़ती रहती है, और जब ज़्यादा बीमारियां जकड़ लेती है, वैसे में बकरी बैठ जाता है, फाइनली मर जाता है। तो ऐसे में आपको अंग्रेजी दवाई की तरफ ज़रूर जाना है। जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं कि सर हम देसी इलाज से ही ठीक कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, आप ठीक कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल बीमारियां हो रही हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियल या वायरल बीमारियां देखने को मिली, वैसे में आप उनको ठीक नहीं कर पाएंगे और आप देसी इलाज करते रह जाएंगे और आपका बकरी मर जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे में आपको आधुनिक इलाज जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनकी तरफ चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस सिचुएशन में, किस बीमारी में आपको देसी इलाज करना है, क्या लिमिट है उसकी, कहाँ से आपको अंग्रेजी दवाइयाँ स्टार्ट कर देना है और क्या क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।